थैंक यू। इस बात के लिए? मेरे साथ चलने के लिए। स्टैच्यू। मोटी, ये सही वक्त नहीं है। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मोटी, बचपन से खेलते आ रहे हो ना, तो स्टैच्यू मतलब स्टैच्यू, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो ना स्टैच्यू। अरे आपको भी भाभी स्टैच्यू पकड़ो। मोटी बस कर अब। संभाल के। मोटी बस कर। नहीं शू, नो टॉकिंग। मजाक खत्म हो गया तुम्हारा? मजाक? भाई, दुनिया की सबसे सीरियस चीज को आप मजाक कह रहे हैं? अब से आप दोनों प्रीत की स्टोर में बन चुके हैं। फिर एवर एंड एवर एंड एवर। ये क्या कोशिश कर रहे हो बेटा? ना तो ये धागा इतना कच्चा है और ना तुम्हारा प्यार, ये टूटने वाला नहीं है। बेटा, आपकी बहन और भाभी ने इतने प्यार से बांधा है, उनके मान रखने के लिए कुछ देर तक रहने दीजिए। है कमरे में जाके उतार लेना। बाबा प्लीज। हाँ भाई, इतनी दूर तो आपको बंधे हुए जाना ही होगा, है ना? हाँ। चलो 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 चलो। मोटी मीठी। कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है ना दोनों की। खुदा ना करे किसी की नजर लगे। रुद्र भाई साहब को अगर पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। लगता है मृत्युंजय अपना किया हुआ वादा भूल गया है। याद दिलाना पड़ेगा। मोटी, मन भर गया मृत्युंजय, या और मनमानी करनी बाकी है? कुछ दिन पहले हमसे जो बात हुई थी वो याद है ना, या भूल गए? आराम से। ये कौन सी बात की याद दिला के चली गई सासू माँ? पता करता रहा कि हर समय सासू माँ की इन पर टेढ़ी नजर क्यों रहती है। लगता है आज दोनों जल्दी सो गए। हाँ, यही सही मौका है, मुझे वो काम पूरा कर लेना चाहिए।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह, इस घर को बुरी नजर से बचाए रखना, आमीन। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जी जनाब, जी हाँ, पहुंचा दिया साधु जी के पास। जी आपने ही तो कहा था इलेक्शन का जरूरी सामान है, इसलिए हमने हिफाजत से ही पहुंचाया है उसे। जी जी शुक्रिया। क्या है एक ऐसी वस्तु जो मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। जब मैंने उस पार्सल के बारे में साधु जी से पूछा था तो उन्होंने बहुत गोलमोल जवाब दिया था। कहा था कि इसमें किताब है और हुजूर ने कहा था इलेक्शन का जरूरी सामान है। इलेक्शन के जरूरी सामान का साधु जी से क्या लेना देना? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही फहीम मियां। शायद इसलिए कि मुझे पता है ताया जी पर अगर कलावती हावी हो गई तो हाय अल्लाह, ताया जी कुछ भी कर सकते हैं। इन यादों को चलाते वक्त मेरी आत्मा रो रही है, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ेगा। ये जिस तरह से नंदू के हाथ में वो राखियां आई थी, उसी तरह ही निशानी भी आ सकती है। अरे यार, हाँ मम्मा, ये मच्छर तो उड़ा के ही ले जाएंगे। लगता है मिस्टर आइंस्टाइन के पास ही जाना पड़ेगा सॉल्यूशन ढूंढने। योग, नंदू कहीं अंदर ना जाए। योग, योग, योग। हाँ हाँ बोलो। अरे तुम सोए नहीं अभी तक? या मैंने जगा दिया? अभी कहाँ सोने का टाइम हुआ है ना, पता नहीं क्यों आज तुम लोग जल्दी सो गए। अरे कहाँ सोने दिया इन मच्छरों ने। कोई क्रीम श्रीम है क्या तुम्हारे पास? हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, खड़े क्या हो, दो ना। हाँ हाँ, वो एक्चुअली बाहर के कमरे में रखी हुई है, तो तुम चलो मैं आता हूँ। ओके ठीक है। जलने की बदबू क्यों आ रही है तुम्हारे कमरे से? वो अरे वो है ना, वो मच्छरों को मारने का मैं वो कॉइल जलाया हुआ था, तो उसकी। ओह सुपर, तो फिर वो ही दे दो ना, कॉइल दे दो। हाँ देता हूँ ना, तुम चलो मैं आता हूँ, देता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ले आना फिर।
इसमें तो गांठ पर गांठ पड़ती जा रही है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। अपनी उलझी हुई जिंदगी की तरह इसे न सुलझाया तो क्या किया। अरे मेरी मदद करिए ना प्लीज, ये तो उलझती ही जा रही है। आइए। मैं आपसे कह रही हूँ, आकर मेरी मदद करिए, ये उलझता ही जा रहा है। मदद तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। खुद को छुड़ा लिया और मुझे ऐसे फंसा हुआ छोड़ दिया। आप देख क्या रहे हो, छुड़ाओ ना मुझे। आउच। क्या खड़ी रहो? बस कितनी आसानी से सुलझा दिया तुमने इसे, जैसे तुम्हें पहले से पता हो कि गांठ क्यों पड़ रही है। अपनी जिंदगी भी ऐसे क्यों नहीं सुलझा लेते तुम। फोन बज रहा है तुम्हारा। माँ का फोन होगा। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम, मैं 2 मिनट ले सकती हूँ आपका? क्यों? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ, हमारा बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है। मुझे कोई कार्ड शार्ड नहीं चाहिए। माँ फोन नहीं कर रही है तो तुम फोन कर लो। किया था 2 बार, फोन नहीं उठाया माँ ने। नाराज है ना मुझसे? नहीं उठाएंगी फोन। तुम कब से हारने लगी? माँ है तुम्हारी, आखिर कब तक नाराज रहेगी? अरे तू जगी भी है? तू तो सो गई थी अच्छी भली। हाँ, नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा स्वेटर पूरा कर लेती हूँ। ये स्वेटर वही है ना जो तू जीजू के लिए बुन रही थी? अच्छा लगा था नाराज है तू जीजू और तारा से। हाँ, नाराज हूं मैं, बहुत नाराज हूं उनसे। जाने ये स्वेटर क्यों लेकर बैठ गए। बस कर, तेरे लिए आज भी तेरी वो तारा ही लागी। वो तारा जिसने तेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं की। वो तारा जो तुझे छोड़कर अपने ऐशो आराम में बैठी। माँ कैसी है? हाँ, मना किया था ना मैंने तुझे फोन करने के लिए, पर क्यों फोन किया तूने? माँ ऐसा मत बोल, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन ले माँ, फोन मत रखना। तारा, ना तो मुझे कुछ बोलना है और ना ही कुछ समझना है। और अगर तुझे इतनी फिक्र होती अपनी माँ की तो तू अपने माँ के साथ होती।
लेकिन तुझे तो वहां के ऐशो आराम ज्यादा प्यारे है ना अपनी माँ से, तो रह वहीं पर। तू मेरी बेटी नहीं है तारा माँ। और आज के बाद तूने यहाँ पर फोन किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तू? हाँ? क्या हुआ? फिर मैं और वासु उन दोनों के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते रहे और उन्हें बांधते रहे। वैसे उन दोनों को बांधने की क्या जरूरत है, वो दोनों तो पहले से ही प्यार की डोर से बंध चुके हैं, है ना? तुम्हें क्या अपनी इंसल्ट करवाना बार बार अच्छा लगता है? कितनी बार तुम्हें कहा है कि मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नहीं, तुम चुप ही नहीं होती। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं? नहीं है कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, इसीलिए अपना अपमान सहती रहती हूँ और तुम्हारी बदतमीजियों को बर्दाश्त करती रहती हूँ, क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे। अपने दिल के हाथों मजबूर हूं और तुम मेरे पति हो। तुम्हें मेरी ये बकवास रोज सुननी पड़ेगी, समझे तुम? भाई वाह, क्या भाषण दिया आपने। अरे मेरी तो आंखों से आंसू आ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मृत्युंजय की तरह कमजोर हूं जो अपनी बीवी की बातों में आके नरम पड़ जाऊंगा? नहीं, नेवर। मैं आदित्य सिंह शेखावत हूं, एक आजाद परिंदा, और मुझे बांधने की कोशिश मत करना, समझी? कैसे शांत करूं मैं माँ के गुस्से को? ऐसा क्या करूं कि वो मुझसे फिर से बात करने लगे? मैं दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकती हूँ, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं माँ के बिना नहीं जी सकती। नहीं जी सकती मैं उनके बिना। वो दूर थी, मैं कम से कम बात तो करती थी, तो वो बात भी नहीं कर रही मुझसे। मैं क्या करूं? चले जाना था उनके साथ। ये परेशानी तुमने ही खड़ी की। क्यों रुक गई थी तुम यहाँ? तुम अब तक नहीं समझ पा रहे कि मैं क्यों रुकी यहाँ पे, क्यों नहीं चली गई मैं माँ के कहने पे। ठीक है, तुम मुझे बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती, तुम्हें ये पता चलता कि जिसे तुम कातिल समझ रहे हो वो बेकसूर है, तुम क्या करते? तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं? मुझे पता चल गया है, उस प्लेन टिकट से पता लगा कि जिस रात कत्ल हुआ तुम यहां थे ही नहीं। उस पार्टी की फोटोग्राफ से पता चला जिसमें तुम थे ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं काका से मिल चुकी हूं। और उनसे मुझे पता चला कि वो राधा के पिता हैं। और उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। पता है,
उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस कलयुग में अगर कोई राम है तो वो तुम हो। तुम ही बताओ, कैसे चली जाती मैं तुम्हें छोड़ के? एक पत्नी अपने बेकसूर पति को फांसी पर कैसे चढ़ने दे सकती है? जिसके पति की आजादी लोहे की जंजीरों में जकड़ी हुई हो, वो पत्नी अपने लिए आजादी कैसे चुन सकती है? बोलो ना, मुझे जवाब दो। बोलो, प्लीज बोलो। आपको तारा की जिंदगी में वापस आना होगा माँ जी, क्योंकि मैं जानता हूं एक माँ की कमी क्या होती है।